हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से होंगे। एक बार फिर से मैं रोहित राय अपने यूट्यूब चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे एक दर्शक मनोज अवस्थी देवरिया उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि सर, पिछले वीडियो में आपने बताया कि कौन से रिश्ते किस प्रकार से सफल होते हैं, जिसमें आपने एक लाइन कही कि स्वार्थी रिश्ते, जो ऐसे रिश्ते जिनमें दोनों तरफ से स्वार्थ हो, ऐसे रिश्ते ज़्यादा सफल होते हैं। मनोज अवस्थी जी आगे ये भी लिखते हैं कि सर, यह माना जाता है कि जो दोनों तरफ से निस्वार्थ रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। और इस पर ये स्पष्ट जानकारी चाहते हैं और कहते हैं सर, इसको प्लीज़ विस्तार से बताइए कि कैसे स्वार्थी रिश्ते ही सफल होते हैं, जबकि स्वार्थी मनुष्य का सफलता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बताया जाता है। सफलता का मतलब यहाँ रिश्तों में सफलता की बात की जा रही है। तो मनोज जी, मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो दोनों तरफ से स्वार्थी रिश्ते होते हैं वो कैसे सफल होते हैं। चलिए, मैं आपके सामने ढेर सारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी ज़िले में एक महत्वपूर्ण पद पर कोई अधिकारी है और उसका जो मित्र है वो भी संबंधी किसी राजनीतिक पार्टी से अच्छे पद पर ताल्लुक़ रखता है, तो दोनों के संबंध अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि अधिकारी का कार्य हमेशा उस राजनीतिक व्यक्ति से लगा रहेगा और उस राजनीतिक व्यक्ति का कार्य उस अधिकारी से रहेगा, तो दोनों लोगों में एक अच्छा संबंध रहेगा। मनोज अवस्थी जी, मैं नहीं जानता हूं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके बचपन के बहुत सारे फ्रेंड होंगे या इस समय बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जिनसे आपके संबंध होंगे, जिनके आपके संबंध नहीं होंगे। लेकिन ऐसे मित्र जो आपके कार्य आ रहे हैं या ऐसा मित्र जिसके आप कार्य आ रहे हैं, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छी तरीके से होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के समय में स्वार्थी रिश्ते बहुत सफल होते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इस चीज़ पे शंका हो रही है तो आप एक मिनट के लिए ये सोचिए कि आपका कोई ऐसा मित्र जिसको आप बहुत खास समझते हो, उसको आप अपने कुछ महत्वपूर्ण समय पर उसको बुलाइए कि मुझे बहुत इमरजेंसी है, आकर मेरी मदद कर दो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और वह क्या करे कि वह आपके आवश्यक कार्य के समय उपस्थित ना हो सके। उस समय आपके मन में क्या आएगा? उस समय आपके मन में ये विचार आएगा कि यह बहुत ही मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरे कार्य नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका स्वार्थ काम करेगा, क्योंकि आपकी जो मित्रता थी, जो आपका स्वार्थ था, उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है। तो ऐसे में आपकी मित्रता उससे समाप्त हो जाएगी। अगर आप दोनों का स्वार्थ एक दूसरे से पूरा हो रहा है, मान लीजिए आपने जितनी बार उसको बुलाया उतनी बार वो आपके पास आ रहा है और आपके स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है। और इन फ्यूचर अगर वो कभी आपको बुलाता है तो आप भी चाहेंगे कि समय पर उसके पास उपस्थित हों। एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि सड़क पर देखिए, कभी आपको कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देखने को मिलती हैं। आप गाड़ी से जा रहे हैं, ब्रेक लगा करके देखते हैं कि ये किससे संबंधित व्यक्ति है। अगर वह आपका कोई निकटवर्ती है तो आप रुकते हैं, अदरवाइज आप निकल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अंतिम एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि जो हमारा टॉपिक जिससे रिलेटेड रहता है, लव एंड रिलेशनशिप, रिश्तों में अगर हम चले आएँ, जैसे मान लीजिए मनोज अवस्थी जी, मुझे नहीं पता है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी देखने के लिए कोई व्यक्ति आता है और उसे ये पता चल जाए कि आपकी शादी हो चुकी है, तो कितनी देर आपके घर पर रुकेगा? क्योंकि वहाँ पर उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, आप कई जगह शादियाँ देख रहे हैं, उनमें से जिस रिश्ते में आपकी शादी तय होगी कि हाँ, इस लड़की से आपकी शादी तय हो रही है, उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो आपका संबंध है, बाकियों के साथ क्या संबंध रहेगा? कुछ नहीं। तो मनोज अवस्थी जी, मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के समय में ऐसे ही रिश्ते ज़्यादा सफल होते हैं जिनमें दोनों तरफ से स्वार्थ हो, और तब तक सफल हैं जब तक दोनों के स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। अर्थात जो आपके सामने है व्यक्ति है, उसके कार्य की पूर्ति आपके माध्यम से हो और आपके कार्य की पूर्ति उसके माध्यम से हो। ऐसे ही रिश्ते लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, भले ही उनके अंदर के जो बातें हैं, वो दिल में जो कुछ है वो न मिलता हो, मन न मिलता हो, लेकिन क्या है कि किसी भी प्रकार से उनके रिश्ते पटरी पर चलते रहते हैं। अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।